दादू मैं भी जब आया था तो मुझे समाज से बहुत कुछ मिला था। अरे मास्टर होके लेडी बटोरा थे यानी फलानवा काम इनके यार बकरी है बिलल, लेकिन बकरी के बारे में जानकारी ले चुका था। मुझे ये लगा कि नहीं बकरी सोने का अंडा देने वाला जानवर है और मैं इससे सोने का अंडा ले भी रहा हूँ। हिसाब से बकरियों के लिए इससे अच्छा फीडर मैं नहीं बना पाऊंगा। कम खर्च में एकदम टिकाऊ है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, इसका जो वो लगा हुआ है प्लेट जो लगा हुआ है फाइबर का वो हरा है। तो बकरियां कुछ भ्रमित भी होती है, जैसे कुछ दूसरा चारा डालेंगे भी तो ये हरा हरा है, तो हरा हरा ये चूंकि इनका हरा चारा मेन है। अच्छा, तो जी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जुगाड़ है। ये जुगाड़ है कि ये दिमाग अपने खुद से किसान भाई लगा करके ये इस तरीके से बना सकते हैं। हरा एकदम उनको हरा लगेगा जी। तो वो बकरी आपकी पढ़ी लिखी थोड़ा है, तो वो हरा जान के ही चारा वो खाती कि हमको हरा चारा ही खिलाया जा रहा है। तो कुछ भी यहाँ पे भी नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम उपस्थित है बनारस में, और बनारस में हम पहुँचे हैं माँ देवकली गोट फार्म पे, जहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि जो राजेश मास्टर जी जो है काफ़ी फेमस हो चुके हैं, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। आप जब देखेंगे तो उनको अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बकरियाँ जो है रखे हुए हैं, इधर जो ये ब्याए हुई बकरियाँ हैं और इधर ये बांधे हुए हैं। कुछ बकरियाँ जो है इधर आपको देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बकरियाँ ये रखे हुए हैं, कुछ बच्चों को उसमें रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय भी पाले हुए हैं और उधर भैंस भी पाले हुए हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं इधर एक अलग रखे हुए हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ बच्चे को यहाँ पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घिराव करके यहाँ पे ये बच्चे को रखा गया है। तो राजेश मास्टर जी जो हैं उन्हीं से हम पूरा जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कारण है जो अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये राजेश मास्टर जी का जो है ये अंदर आने का, फार्म के अंदर आने का ये है, और कुछ बकरियाँ यहाँ पे खा रही हैं मज़े से एकदम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए वीडियो बनाने के लिए। आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है जी सर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब सारी बकरियों को एकदम अलग अलग बांध करके रखे हुए हैं। कुछ बच्चे को उसमें रखे हुए हैं, कुछ बच्चे को वहाँ रखे हुए हैं, कुछ बकरियाँ वहाँ हैं, कुछ बकरियाँ वहाँ हैं। तो ये मैंने अलग अलग का काम सर नियम है। मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि जैसे इसमें एक ट्रेंड चला है शादी ब्याह में जो है बफर सिस्टम का। तो आप देखते होंगे कि बफर सिस्टम में जो बंदा तगड़ा है वो पहले जाता है, पहले प्लेट उठाता है। जो थोड़े कमजोर टाइप उनको ढकेल के प्लेट लेगा, अपना मनपसंद खा लेगा। और वो खाना तो सभी लोग खाने आए हैं, लेकिन कमजोर वाला बेचारा है वो लेट खाना खाएगा, खाना ठंडा हुआ खाएगा और जो बचा खुचा रहेगा वहीं पाएगा। तो ये सिस्टम बकरियों में भी है। बकरियां भी कुछ दबंग बकरियां हैं। तो अगर आप सभी को एक साथ रखते हैं तो दबंग वाली पहले मार मुर के बढ़िया वाला माल खा लेगी और अपना स्वास्थ्य टाइट कर लेगी, और जिसका स्वास्थ्य डाउन है उसका स्वास्थ्य खाना बेहतर खाना न मिलने के अभाव में उसका स्वास्थ्य और डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें नुकसान होने का डर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग केज में बकरियों को रखते हैं कि कौन सी बकरी किस बकरी के साथ सेटल है, तो एक साथ मिलकर दोस्ताना खाना खा सकती है। और दुश्मन बकरी को अगर दूसरी बकरी कमजोर वाली के साथ रखेंगे तो वो खाना नहीं खा पाएगी। तो अब इनके साथ बच्चों को रखेंगे तो बच्चे और छोटे हैं। अब बच्चे ये जाएंगे बच्चे खाना खाने, पहले तो फीडर का लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा होता है, ऊंचाई है। अब बड़े वाले फीडर में छोटे वाले बच्चे को डालेंगे तो खा ही नहीं पाएगा और खाने में उसका ये दबेगा। और दूसरा कारण आएगा कि जो बड़ी बकरियां हैं उसको खाने नहीं देंगी। तो अलग अलग केज में रखने से हमको बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि किसी जैसे गाभन को हम अलग रख रहे हैं, उनको हम कुछ स्पेशल खिलाना, चूंकि गाभन है तो कुछ हमको अलग से खिलाना पड़ेगा। अगर हम सभी को एक साथ रखते हैं तो जो स्पेशल हम खिला रहे हैं वो स्पेशल उसको ही नहीं मिलेगा, सभी को बढ़ जाएगा। जब सभी को बढ़ जाएगा तो हमारा फीड कास्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा डाउन। क्योंकि जिन बकरियों को हमें खिलाना है हमें उन्हीं को वो चीज़ खिलाना स्पेशली। तो इसलिए जब अलग अलग रखते हैं तो हमको खिलाने में आसानी होती है। अच्छा सर, क्या खिलाते हैं जो अलग अलग और किन मात्रा में खिलाते हैं अभी? देखिए हमारे यहाँ जैसे जो अभी खाली बकरी है, खाली का मतलब कि वो एक आध महीने का वो गाभन हुई है, ठीक। तो अब उसके बच्चे जैसे 60 से 70 दिन 80 दिन दूध पी चुके हैं, बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों को हमें क्या करना है कि बहुत तरफ दूध की तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो खाना खाने लगे तो हमको उसको खाने की तरफ कन्वर्ट कर देना है। और इस बकरी को हम जनरल खिलाई पिलाई पे रखेंगे 2 महीने और। कम से कम जैसे गाभन हुई तो 2 से ढाई महीने हमको कोई स्पेशल नहीं खिलाना है, उसका पेट भरने का काम करना है। वो पेट भरने का काम हमारे यहाँ मालिक की कृपा से खेत होता है। तो मार्च से ही हमारे यहाँ बकरियाँ जो हरा चारा खा रही हैं, लगातार हरा चारा खा रही हैं। और उसमें होता क्या है कि जैसे हरा चारा अगर बच रहा है, फीड कड़ा हो रहा है, तो उसमें कुछ गेहूं डाल देते हैं, तो उसके लालच में बकरियां हमारा पूरा भोजन उठा लेती हैं। तो अभी सर जैसे खान पान में क्या क्या दे रहे हैं, अभी किन किन चीजों का इस्तेमाल? अभी देखिए अभी हमारे यहाँ 3 प्रकार का खान पान चल रहा है, क्योंकि 3 प्रकार के जगह पे रखा गया है।
एक तो उधर दूध वाले बच्चे हैं, अभी सिर्फ दूध पी रहे हैं, 5 दिन 6 दिन के बच्चे हैं। तो दूध वाले बच्चों के माँ को हमको स्पेशल खिलाना, क्योंकि दूध चाहिए। देखिए आप देखेंगे होंगे कि जो भी बच्चे दूध अच्छा पाते हैं उनका ग्रोथ हाई होता है। और यहाँ पे मामला कुल मिला जुला के ग्रोथ हाई का ही है, वजन का ही है। चाहे आप सिरोही, अजमेरी, गुजरी कुछ भी पाल लें, हमारा लक्ष्य एक होता है कि हमारा जो जानवर वो तंदुरुस्त रहे। तो अब दूध वाली बकरियों को हम कुछ दाना मिश्रण, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, विटामिन, ये सब चीज़ें देंगे तो पर्याप्त दूध आएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर दूध वाली बकरी का खिलाई पिलाई अच्छे से नहीं होता है तो दूध कम करेगी, उसका स्वास्थ्य भी डाउन होगा। तो हम लोग उसको जो है अलग से खिलाते हैं। तो वहाँ पे जो 3-4 बकरियां हैं उनको सानी पानी, भूसे की सानी पानी में दाना दर्रा दिया। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पूरा, ये टोटल हरे चारे पे निर्भर है। अभी इनको 1 से 1.5 महीने हरा चारा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जब ये 2-2.5 महीने क्रॉस कर जाएंगे गाभन का, तो फिर इनके पे एक टाइम सानी पानी आ जाएगा, दलहनी फसल का भूसा आएगा, एक टाइम जो हरा चारा चलेगा। वहाँ जो हमारे बच्चे हैं जी, वो बच्चे लगभग दूध छोड़ चुके हैं। तो अब दूध छोड़ चुके हैं, दूध का हमको जो दूध से होने वाला फायदा है उस फायदे को हमको मेंटेन करना है। अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो बच्चे आपके अस्वस्थ हो जाएंगे, वजन डाउन करेंगे। तो इस समय हम उनको भूसा के साथ दर्रा, चोकर और मसूर का दर्रा दे रहे हैं और हरा चारा लाकर डाल देते हैं, वो हरा चारा खाते हैं। बीच बीच में उनको हम लोग कैल्शियम चला देते हैं और लिवर टॉनिक और ये सब तमाम चीज़ें बीच बीच में थोड़ा करते रहते हैं कि उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे। इसके लिए हम लोग करते हैं। अच्छा, इस तरीके से पूरा आप मैनेज करते हैं। अच्छा सर, ये जो फॉर्म जो है ये कब बनाए थे और ये कितने जगह में बना हुआ है? ये मोटा मोटी 2.5 से 3 बिस्सा में बना हुआ है और ये 7 साल पहले बना था। अच्छा जी, 7 साल पहले हम लोग लगभग मोटा मोटी 7 साल पहले शुरुआत किए थे। तो एक ही बार में नहीं बना है, जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे फार्म बनता गया। और फार्मिंग करते समय मैं एक चीज़ सीखा कि जहाँ तक जैसे होता नहीं कि बकरी पालन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, कुछ फेल हो जा रहे हैं। तो फेल होने का कारण है कि हम दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस और अति उत्साह में काम कर रहे हैं। तो जब उसमें काम करेंगे तो आपका जो इन्वेस्ट है, जो उसमें से कुछ नहीं निकलना है, टाइल्स लगा देते हैं और खूब डेकोरेशन कर देते हैं, वहाँ से पैसा आएगा? नहीं आएगा। पैसा आना है जानवर से, श्रृंगार जानवर का करना चाहिए, ना कि बेमतलब की बातों से। बस मौसम के हिसाब से इतना आप सोच लीजिए कि ठंड में ठंड ना लगे, बरसात में जानवर भीगे ना, सीढ़न से दूर रहे, और गर्मी में बहुत लूह ना लगे। इस टाइप का मोटा मोटी व्यवस्था कर लीजिए। जैसे हमारा ये देख रहे हैं पूरा बाउंड्री ये बांस का है, इसमें कोई मिस्त्री नहीं आया, हम लोग अपने हाथ से बांस काटे हैं, फाड़े हैं, सब कांटा वाटा मार के टाइट कर दिए हैं। बकरी सुरक्षित है, हमको वही चाहिए। तो चाहिए कि कम खर्च में भी हो गया, कम खर्च और काम भी हो गया। काम भी कम खर्च है। देखिए रहन सहन में कम खर्च करिए, जानवर पे फोकस करिए, पैसा जानवर देगा आपका। तो जानवर पे फोकस करिए, जानवर को तंदुरुस्त रखिए, अच्छा रखिए, तो पैसा वहाँ से आएगा। और बकरी पालन मैं बोलूं कि मैं पेशे से टीचर हूं, लेकिन जी बकरी पालन मैं बता रहा हूं कि इतना गारंटेड बिजनेस है, एनी टाइम इनकम है। आप इसको एटीएम भी बोल सकते हैं। आप मैं यूं कहिए कि हमारे घर बैंक है, अब 12 बजे रात को आपको पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक नहीं खुलेगा, लेकिन आप कटर को फोन करेंगे, किसी आप की सेटिंग है, कटर आएगा, पैसा नहीं आएगा, वो पैसा आपको दे जाएगा, भैया कल ले जाएंगे माल, पैसा आप ले लो। ये इसका डिमांड है, इसका मार्केट इतना बहुत मतलब विशाल मार्केट है। इसके मार्केट में जब से मैं ये धंधे में आया हूँ, मैं कभी नहीं सुना कि बकरे का मीट घटा हो। कोरोना काल में मैं देखा मुर्गे का रेट घट गया, मछली का रेट घट गया, इसका रेट बढ़ गया। तो बढ़ गया। सोचिए कि ये धंधा क्या है अगर इसको सिस्टम से किया जाए। देखिए करते क्या है लोग कि जो समाज की सोच है, आप बकरी पालन करने चलेंगे तो जिसको बकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है वही इसका विरोध करेगा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं बकरी ये सोने के अंडा देने वाला जानवर है, तो अगर हम ये मान के चलते हैं उसके साथ हम वो काम करते हैं, तो ये बकरी एक परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है बकरी। तो मास्टर साहब ये बताइए, जो स्कूल के साथ साथ फिर ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुंबई में रहने वाला बन जा 3 से 4 घंटे मात्र सोता है, उसकी भी जिंदगी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब अपने स्वास्थ्य के भी ध्यान हमें रखना है, तो हम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठते हैं, जो दूध जो बच्चे पिलाने वाली बकरियां उनका सानी पानी 4 बजे भोर में करके बच्चों को दूध क्योंकि हमको स्कूल भी जाना है। 4 बजे उठ जाते हैं? जी बिल्कुल, एकदम नियम से। और 5 बजते बजते मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। मैं 1 से 1.5 घंटे घूमता हूँ,
क्योंकि मेरी आदत है, अगर नहीं घूमा तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत बोझ महसूस करता हूँ। ऐसे ही टहलते हैं? एकदम ऐसे ही अपनी मस्ती में अपने धुन में बकरियों के बारे में सोचते रहते हैं, अपना कर रहे हैं। घूम के आए, बच्चे कुछ कर देते हैं हेल्प, कुछ हम लोग करके पूरा सेटिंग करके 7:30 बजे का विद्यालय है, तो टाइमली 7:30 बजे हमें विद्यालय जाना है। उस बीच सारा काम फिट। अब इसको हाथ से तो खिलाना नहीं है, इसको तो फीडर बनाया, फीडर में चारा डाल दिया हमने, किसमें कितना डालना है, कौन कितना खाती है, वो करते करते आदत है, उतना डाल दिए। 2 बजे विद्यालय से आए तो एक ही काम रहता है, पानी रखना। पानी रख दिए, पानी जो ली फिर शाम का देखिए, शाम का वाला हो गया है, बस हम अब फ्री। अब हम कहीं न्योता में जाएं, बाजार घूमने जाएं, किसी दोस्त से मिलने जाएं, खाली हैं। तो ये तो कहने की बात है कि नहीं, बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। आपका टाइम सेटअप देखिए, बकरी पालन में टाइम सेटअप, जिसने अपना टाइम सेटअप फिक्स कर लिया, बस काम फिट है। आप कुछ भी, आप समाज देख सकते हैं, आप न्योता हकारी कर सकते हैं, आप बर्थडे पार्टी मना सकते हैं, आप टूर मना सकते हैं। सेटल आपका होना चाहिए कि बकरी को कोई दिक्कत ना हो। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बर्बरी नस्ल की बकरियां जी, शुरुआत हमने बड़ी नस्लों से किया था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी नस्ल खराब होती है, बकरी सब अच्छी होती है। मैनेज मैं नहीं कर पाया, ये मेरा दोष है। फिर मैं लगभग 5 साल हो गया बर्बरी पे जब से मैं काम किया हूँ। तो बर्बरी ये बकरी बहुत ही इम्यूनिटी की हाई पावर की बकरी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका बहुत होता है, कुछ भी खा के जी लेती है, कम जगह लेती है, और बच्चे इसके इतने ललचाऊ आते हैं, बच्चे जल्दी आते हैं, दूध अच्छा है। मतलब बकरी पालन में सफलता के लिए जो मैं जान पाया यहाँ, स्पेशली जो मेरा बेल्ट है बनारस वाला, इधर वाले बेल्ट में बर्बरी बहुत ही सूटेबल बकरी है। आपके बनारस में बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत डिमांड है हमारे यहाँ। क्योंकि मेरे यहाँ कुर्बानी के बाद जो मेले लगते हैं, उसमें बर्बरी का ही बच्चा, टोटल जितनी नस्लें हैं उसमें बर्बरी का ही बच्चा वजन से बिकता है, बाकी सब मोल तोल से बिकते हैं। ये समझिए कि क्या डिमांड है इसकी, तो वो रखे हैं। बर्बरी के साथ ये क्रॉस कराने के लिए आप बर्बरी नस्ल का ब्रीडर रखे? बिल्कुल, देखिए जितनी भी नस्लें हैं, आप तोता पारी, जमुना पारी, सिरोही, गुजरी, बिट्टल, ये सभी को किसी का किसी से क्रॉस करा देंगे तो बहुत फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी नस्लें हैं। लेकिन अब सिरोही से हम बर्बरी को क्रॉस करा दें, आने वाले बच्चे को हम बेचेंगे क्या कह के? ये तो यूनिक चीज है, ये हिरन से क्रॉस ब्रीड है, तो इसका एक मार्केट में बहुत वैल्यू है। तो अब इसका पता लगा कि बर्बरी तो आया, कलर से आया, इसका कान बड़ा हो गया। जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि बर्बरी का कान छोटा होता है, शरीर पे बाल छोटे होते हैं, जांग पे बाल बहुत कम होता है, चिट्टीदार खूबसूरत बकरी होती है। अब इसको अगर हम दूसरे बकरे से क्रॉस कराएंगे तो वो सिर्फ हमारा माल जाएगा मीट पर्पज से, और यहाँ पे शौक भी है बर्बरी में, तो ये बर्बरी का नस्ल करके हम नहीं बेच पाएंगे उसको। अच्छा, बर्बरी का जो आपका जो ब्रीडर है, वो उसका प्योरिटी भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्योर। सर आपके सामने है, आप इसको दिखाइए, इसका सींग देखिए, इसके कान का जो देख सकते हैं। हाँ, ये दिखाइए, थोड़ा सा दिखाएं, एकदम जूम करे कैमरा, और ये देखिए कि किस तरीके से जो है ये बर्बरी का ब्रीडर, कितना बढ़िया इसका सींग है सर, कि एकदम माने एकदम फिक्स में एकदम लग रहा है, और पीछे में बाल 1% भी नहीं है इसमें, एकदम है पीछे। रॉकेट ईयर देख लीजिए, सींग देख लीजिए, ये सीने का बनावट देखिए, इसका अभी 6 दांत का मात्र है। ये 6 दांत का है? 6 दांत का है सर अभी। अच्छा, तो ये बहुत एग्रेसिव है, एकदम बहुत एग्रेसिव, लेकिन एकदम मारता वारता नहीं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये एकदम मारता वारता नहीं है, एकदम प्रेम से रहता है। अभी बकरियां हीट में, चूंकि आपका सितंबर लास्ट, अक्टूबर नवंबर सीजनल ब्रीडिंग का होता है, बच्चे फरवरी मार्च में आएंगे, तो ये भी बकरियां गर्म है, इसलिए ये भी थोड़ा गर्म है। हम देख रहे हैं कि नाद का भी सिस्टम अब बहुत जुगाड़ू तरीके से कम खर्च में बनाया। करते करते हो गया है, दिमाग चला। पहले हमारे यहाँ जैसे स्टार्ट हुआ तो प्लास्टिक के ढामे में खिलाते थे, फिर जो जिसमें गुड़ पकाते हैं वो करहा थून में करके खिलाए। फिर जैसे होता है ना कि आपको काम करना है, यदि आप आपके अपने काम के बारे में हमेशा सोचते हैं, क्योंकि देखिए आप यदि 100% लेना चाहते हैं तो आपको 100% करना भी पड़ेगा, सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा। तो जैसे अब स्कूल पे बैठे खाली समय सोचे यार फीडवा नुकसान बहुत होता है, क्या गणित लगाएं, तो कागज कलम उठाए, उस पर कुछ नक्शा बनाए, फिर लगा यार यहाँ चेंज करते करते यहाँ तक आए, और मेरे हिसाब से बकरियों के लिए इससे अच्छा फीडर मैं नहीं बना पाऊंगा। कम खर्च में एकदम टिकाऊ है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, इसका जो वो लगा हुआ है प्लेट जो लगा हुआ है फाइबर का, वो हरा है, तो बकरियां कुछ भ्रमित भी होती है, में से कुछ दूसरा चारा डालेंगे भी तो ये हरा हरा है, तो हरा ये चूंकि इनका हरा चारा मेन है। तो जी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जुगाड़ है, ये जुगाड़ है कि ये दिमाग अपने खुद से किसान भाई लगा करके ये इस तरीके से बना सकते हैं। हरा एकदम उनको हरा लगेगा तो वो बकरी आपकी पढ़ी लिखी थोड़ा है, तो वो हरा जान के ही चारा वो खाती कि हमको हरा चारा ही खिलाया जा रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे भी इसका बहुत असर है। अच्छा, बच्चों को खिलाने के लिए भी सर आप वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो वो नाद आपका थोड़ा हेवी लग रहा है। वो देखिए ये बकरियां हमारी ट्रेंड बकरियां हैं,
ये उसमें पैर नहीं डालेंगे। वो बच्चे हैं, बच्चे बड़े नटखट होते हैं, तो उनके लिए पार्टीशन वाला डालें। देखिए फिर भी एक आध दो उसमें चले जाते हैं, तो उनको अलग अलग किए कि अलग अलग केज में अपना मूड़ी डाल के वो खाएंगे। अब कुछ कमाई उमाई हो रहा है, इनकम दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा? मैं देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि आज के समय में कहने के लिए लोग बहुत कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, फलनवा है, ढिकानी, यार काम नहीं है। बेरोजगारी उसके लिए है जो काम करना नहीं चाहता। बेरोजगारी उसके लिए है जो एकदम से जंगल चोटता है। अगर आप कुछ नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, मैं मान रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास जमीन है। जमीन नहीं है, ठीक है भैया, आपके अगल बगल सड़क चक्रोट तो है ना। देखिए बकरी क्या है, आप हरा चारा बकरी के पास ला सकते हैं अगर आपके पास खेत है। नहीं है तो बकरी को हरे चारे के पास पहुंचा दीजिए, हरा पेट भर लेगी। ये तो कुछ भी खा के पलने वाली चीज है ना। मोदी जी रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अगर ये कहना गलत बात है, दोषारोपण करना अलग बात है। मैं किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम कोई छोटा नहीं होता है। मैं एक छोटा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। हमारे घर के अगल बगल आप देखेंगे मैले कुचेले कपड़े पहनकर प्लास्टिक बिनने वाले रहते हैं। उनको लोग बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं, क्योंकि उनका लेवल छोटा है। लेकिन वही प्लास्टिक बनते बनते एक जगह एकत्रित होते होते एक बहुत बड़े मालिक के फैक्ट्री में जाता है, और उसको लोग सेठ बोलते हैं। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कमावा क्या है, ये इसी प्लास्टिक का, इसी गंदे प्लास्टिक का है। तो काम सही सिस्टम से और बड़े पैमाने पर यदि आपका हो जाए तो बकरी पालन में मैं बता दूं, मैं भी जब आया था तो मुझे समाज से बहुत कुछ मिला था। अरे मास्टर होके लेडी बटोरा थे, यानी फलनवा काम इनके, यार बकरी है बैल। लेकिन बकरी के बारे में जानकारी ले चुका था। मुझे ये लगा कि नहीं, बकरी सोना देने वाला जानवर है, सोने का अंडा देने वाला जानवर है, और मैं इससे सोने का अंडा ले भी रहा हूँ। मास्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम पूरा बातचीत तो आपसे हम कर नहीं पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। और किसान भाइयों, आपसे भी हम क्षमा चाहेंगे जो ये पूरा आपको सीरीज नहीं दिखा पाए, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि शाम का समय हो रहा है, इसलिए हम जो है फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।